आज मैं अपना फर्स्ट ऑडिशन देने के लिए पगलापुर आई थी, लेकिन जो मेन हीरोइन लिली थी वह बहुत बड़ी चुड़ैल थी। वह सब पर अपना रोब झाड़ रही थी। तभी मैंने उसे टोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। लिली ने घमंड में कहा कि मेरी कोई औकात नहीं जो मैं उसे कुछ कहूँ। मैंने उसे खरी खरी सुना दी। तुझे न बात करने की तमीज है, न हुनर और न ही एक्टिंग आती है, गंवार कहीं की। लिली ने गुस्से में कहा कि वह इस अपमान का बदला मुझसे बाद में लेगी। जब मैं अपना फर्स्ट ऑडिशन दे रही थी, लिली ने जानबूझकर मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, लिली ये एक्टिंग नहीं है, तुम तो मुझे जानबूझकर मार रही हो। शूट खत्म होने के बाद जब मैं खाना मांगने गई तो उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया। तभी माँ का कॉल आया। उन्होंने पूछा, बेटा मैंने सुना है किसी लड़की ने तुझे बहुत बुरा मारा है। मैंने माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, नहीं माँ, वह तो बस एक छोटा सा सीन था, सब ठीक है। तभी यश मेरे लिए खाना लेकर आया, लेकिन यश के जाते ही लिली ने मेरा खाना गिरा दिया। उसने मुझे धमकी दी, ज्यादा स्मार्ट मत बन वरना तेरा ये पहला ऑडिशन भी तुझसे छीन लूंगी। फिर उसने झूठ बोला कि यश ने मुझे ऑफिस के अंदर बुलाया है। मैं उसके साथ अंदर चली गई, लेकिन ये लिली की चाल थी। जैसे ही मैं अंदर गई, उसने मुझे धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, पर लिली मुझे उस अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। अंधेरे से मुझे इतना डर लगा कि मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। तकरीबन 4 घंटे बाद यश ने दरवाजा खोला और मुझे बचा लिया। दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि यश और मेरी जोड़ी कैसी लगती है। आज मैंने यश को थोड़ा परेशान करने का सोचा और एक के बाद एक कई मैसेजेस भेजती गई। मैंने सोचा वह परेशान हो जाएगा, लेकिन ये क्या, इसकी भैंस की, इसने तो हर मैसेज का रिप्लाई दे दिया। ये तो मुझसे भी बड़ा चालाक निकला। कोई ना बेटा, अभी रुक। फिर 1 घंटे बाद मैंने कॉल किया ताकि वह डिस्टर्ब हो जाए और गुस्से में मेरे पास भागा चला आए। लेकिन उसने इस बार भी कॉल उठाया और बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करता हूँ। इसकी भैंस की आँख, अब क्या करूँ? मैंने कहा, यश मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यश ने कहा, बस 3 घंटे और सब्र कर लो, शाम को घर आऊंगा। मैंने सोचा, यार इसको मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आता। रात को मैं आराम से बैठी थी, तभी यश आया। मैंने पूछा, यश बेबी कहाँ जा रहे हो? यश ने कहा, दोस्तों के साथ छोटी सी बर्थडे पार्टी है। मैंने मुंह बनाया और कहा, सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दोस्तों के लिए टाइम है पर मेरे लिए नहीं। और हाँ, कल भी तो तुम उन लफंगों के साथ गए थे। मैंने और सुनाया, रोज रोज तुम ऐसे नहीं जा सकते, समझे? मुझे तो लगने लगा है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने सोचा, इतना सुनाने के बाद अब तो पक्का लड़ाई होकर रहेगी, पर वह हंसने लगा। मैंने चिढ़कर पूछा, क्या है, ऐसे हंस क्यों रहे हो? यश ने कहा, जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। इसकी भैंस की, ये आदमी है या शुगर की फैक्ट्री? मेरे गुस्से का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा। मैं इस पर जितना गुस्सा करती हूँ, ये उतना ही मुझ पर प्यार लुटाता है। आखिर कितना प्यार करता है ये मुझसे? दोस्तों, क्या आप भी किसी से इतना प्यार करते हो? तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, यश और मेरी जोड़ी कैसी लगती है। देख रही है एनी, ब्रेकअप होने के बाद वह मुझे कैसे जला रहा है। इसकी तो साले को छोड़ूंगी नहीं। एनी ने कहा, ब्रेकअप तो तूने ही किया था, ब्रेकअप नहीं करती तो और क्या करती। उसका रवैया मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मैंने कहा, और हाँ, उसकी जरूरत नहीं है अब मुझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। एनी ने कहा, अगर वह तुझसे प्यार नहीं करता तो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर भागा भागा क्यों आता? जब यश को पता चला कि उसके जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, तो वह भागा चला आया। मैंने सोचा, इसका मतलब तू मेरे लिए आया है। हाय, सो स्वीट। फिर मन कर रहा है अभी तुझे किस कर लूं। मैंने कहा, छोड़, जाने दे, पहले चल के मेरे लिए कुछ चटपटा बना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यश मेरे लिए खाना बनाता और मेरा पूरा ख्याल रखता। मैंने सोचा, ठीक है, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन यार मैं क्या करूँ? मैं यश को ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकती ना, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर एनी ने बताया, एक धानसूट लाया। मैंने ड्रिंक पीने का नाटक किया जिससे यश को लगा कि मैं फुल टल्ली हूँ। वह मेरे पीछे भागा चला आया। फिर मैं टल्ली होकर चलने का नाटक करती। आप सोच भी नहीं सकते क्या धांसू एक्टिंग की मैंने सोचा, मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं जैसे ही गिरने वाली होती, यश आकर मुझे पकड़ लेता और फाइनली यश मुझे दोबारा मिल गया। दोस्तों, अब आप भी मुझे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक्टर लिखो। डॉक्टर, मेरे बाल कुछ दिनों से बहुत झड़ रहे हैं, जरा देखकर बताइए मेरे बालों को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बालों को पोलियो मार गया है। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो तुम पूरी तरह टकली हो जाओगी। मैं घबरा गई। क्या मतलब मैं टकली हो जाऊंगी? मेरी तो अभी शादी भी बाकी है। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन असल में वो डॉक्टर फर्जी था। और इधर मैं सोच कर सदमे में चली गई। मेरा सिर दर्द करने लगा। ऑफिस में मेरा बॉस कब से कुछ बकबक कर रहा था, लेकिन मैं तो सदमे में थी। मैंने गुस्से में कहा, साला, तुझे पता है मैं किस दौर से गुजर रही हूँ? मुझे मेरे होने वाले बच्चों की फिक्र है और तू कंपनी करता जा रहा है। मैनेज है तो मैनेजर बनकर रह। ज्यादा समझाने आया तो डॉक्टर टिल्लू को कॉल कर दूंगी, खड़े खड़े पिछवाड़े से पोटी निकलवा दूंगी। आज के बाद मेरे काम के आड़े आया तो तेरे तोते उड़ा दूंगी। इतने में हमारी
आरके कंपनी के सीईओ मिस्टर छेला लाल यश ऑफिस पहुँचे, लेकिन जनाब ऐसे आए जैसे कोई भिखारी हो। बॉस ने यश को देखकर कहा, ए चाय ले आ। तभी मैं आ गई। अबे ओए, तुझे मेरी धमकी याद है या नहीं? मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना, इतना खा खा कर मोटा हो गया है, दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। फिर मैंने यश से कहा, तुम नए हो ना, चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, चलो मेरे साथ। यश ने धीरे से पूछा, तुमने मैनेजर को ऐसे कैसे डांट दिया और उसने चुपचाप कैसे सुन लिया? मैंने कहा, पता नहीं यार, सब मुझे साइको किलर समझते हैं शायद, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे रहते कोई तुम्हें जॉब से नहीं निकालेगा। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी। यश ही इस कंपनी का असली बॉस था और धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन मैं ऑफिस आई तो मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं उठा। मैं बोली, लगता है बालों की वजह से मेरे हाथों को भी लकवा मार गया। तभी छेदी और मिस्टर छेला लाल आए और मेरी फाइल पकड़ाते हुए बोले, हम तुम्हें ऑफिस से निकालते हैं। तभी यश आ गया, तुम दोनों कौन होते हो इसे मेरी कंपनी से निकालने वाले? छेदी बोला, सूट बूट पहन लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। यश मुस्कुराया और बोला, छेदी मैं ही हूँ इस कंपनी का असली बॉस और तुम सबका बाप। इतना सुनते ही दोनों बेहोश होकर गिर गए। मैं हैरान, तो आप ही मिस्टर छेला लाल हो? यश ने कहा, हाँ, और तुम मेरी रानी हो। अब शुरू होगी हमारी प्रेम कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। आज यश मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने मेरे घर आया। यश ने पापा से कहा, अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा ने साफ कहा, मेरी बेटी की शादी उसकी पसंद से नहीं होगी, मैं जहाँ चाहूँगा वहीं उसकी शादी होगी। यश बोला, अंकल हम दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन पापा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं इस रिश्ते को हरगिज मंजूरी नहीं देता। मैं गुस्से में बोली, पापा मैं और यश एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं यश से ही शादी करूंगी। मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। रही बात यश की, मैं इसके साथ खुश रहूंगी, आप माने या न माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद पापा के कमरे में मुझे एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जब मेरी बेटी को पीरियड्स होते थे मैं उसे घर का कोई काम नहीं करने देता था, मैं उसका और उसकी माँ का पूरा ध्यान रखता था। जब मैं रात को देर से घर आता था तो मेरी बेटी फोन करके पूछती थी, पापा आप कहाँ हो? और मैं उससे झूठ बोलता था कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। असल में मैं रात रात भर काम करता था ताकि मेरी बेटी की कॉलेज फीस भर सकूँ। डायरी में आगे लिखा था, मेरी बेटी बिन माँ की बच्ची है, मैं नहीं चाहता उसे जिंदगी में कभी तकलीफ हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी आँखों से आंसू निकल आए। पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं उन्हें उल्टा सीधा बोलाई थी। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं भागकर बाहर आई, दरवाजा खोला और कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ यश के हाथ में दे दिया और बोले, हमेशा खुश रहो। दोस्तों, अगर आपके पापा भी आपसे प्यार करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखो। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरा बर्थडे है और इस निखिल ने पूरा केक मेरे फेस पर दे मारा। मैंने कहा, इसकी भैंस की, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा फेस खराब कर दिया, ये कैसा मजाक है? आइंदा से ऐसा मत करना, समझे? तभी उसकी माँ बीच में बोली, छोटा सा मजाक ही तो किया है मेरे बेटे ने। मैंने सोचा, छोटा मजाक? भला ऐसा कौन करता है? मन तो कर रहा है इस बुढ़िया के मुँह पर गोबर ही फेंक दूं। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। वहाँ खड़े सब लोग कहने लगे, क्या हो गया अगर निखिल ने केक लगा दिया तो? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मैंने सोचा, ये कितने गिरे हुए लोग हैं, जरा भी तमीज नहीं है। मेरी माँ ने भी उनको खरी खोटी सुनाई और फिर वह मुझे फेस धुलवाने बाथरूम ले गई। मेरे जाते ही निखिल ने चुपके से मेरी ड्रिंक में एक दवाई मिला दी ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए। जब मैं वापस आई तो बिना सोचे वही ड्रिंक लेकर पीने लगी। पीते ही मेरे अंदर तेज जलन होने लगी। मैंने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर में खुजली जैसी क्यों लग रही है? माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं तड़पने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। दोस्तों, निखिल कितना बदतमीज है, उसने मेरे जन्मदिन का सारा मजा खराब कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखें।